Assalamu alaikum. Welcome to Learner Academy. Myself Zunaira Rajput. Today's our lecture number 9 on determination of subjective well-being. इसके अंदर हमने क्या देखना है? हमने देखना है कि सबसे पहले है कि जो पीपल है, जो लोग हैं वो किस तरह से खुश होते हैं, उसकी डेफिनेशन हमने देखने के बहुत सारे यहाँ पे लोगों ने डेफिनेशंस दी हुई हैं, अपनी अपनी उन्होंने थीरीज बताई हुई हैं, वो क्या है। उसके बाद हमने ट्रेड ऑफ हैप्पी पीपल चेक करने कि जो उनसे हैप्पी पीपल को उनकी ट्रेड्स क्या हैं, उनकी लाइफ की रूटीन क्या है, वो सारा उसके ऊपर हमने काम करना है। सेकेंडली हमने देखना है कि एज और जेंडर जो है वो हैप्पीनेस के ऊपर इफ़ेक्ट होती है कि नहीं, मतलब अगर इफ़ेक्ट होती है तो वो किस तरह से इफ़ेक्ट होती है। तो सबसे पहले हमारा है हाउ हैप्पी आर पीपल, के लोग किस तरह से खुश होते हैं। डिफरेंट पीपल हैव डिस्क्राइब हैप्पीनेस इन डिफरेंट वे, के बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी डिफरेंट डेफिनेशंस में हैप्पीनेस को डिस्क्राइब किया। सबसे पहले सैमुअल क्या है, उसने कहा है कि वी आर नॉट बोर्न फॉर हैप्पीनेस, कि हम लोग, उनका कहना है कि हम लोग इसी के हैप्पीनेस के लिए ही नहीं पैदा हुए, ठीक है। कि उसके बाद है रोजल, उसने अपनी बुक में लिखा है द मोस्ट पीपल आर अनहैप्पी। उसकी एक बुक थी, उसने उसमें लिखा है द मोस्ट पीपल आर अनहैप्पी। तो अगर थॉमस है, उसने कहा है हैप्पीनेस इज द इमेजिनरी कंडीशन फॉर्मली एट्रीब्यूट बाय लिविंग टू द डेथ, नाउ यूजुअली एट्रीब्यूटेड बाय अडल्ट्स टू चिल्ड्रन एंड द चिल्ड्रन टू अडल्ट्स। के मतलब ये उन्होंने डिफरेंट डेफिनेशंस दी थी कि डिफरेंट के हैप्पीनेस की डिफरेंट तरह की उन्होंने डेफिनेशंस दी थी कि ज़रूरी नहीं है कि हम कि जो उनसी हैप्पीनेस है हमें बाय बर्थ मिले, ठीक है। कि ये हमारी अपनी नेचर है, हमारी अपनी लाइफ की रूटीन है, हमारी लाइफ सेटिस्फेक्शन के बाद ही हमें ये सब कुछ मिलता है। ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपनी लाइफ को किस तरह से स्पेंड कर रहे हैं। उसके बाद अगर स्पेंड कर रहे हैं तो उसका हम पे रिज़ल्ट क्या होगा। पॉजिटिव रिज़ल्ट होगा तो जो उनसी हमारी जो उनसी हैप्पीनेस का लेवल है वो पॉजिटिव वे में मतलब जाता जाएगा। अगर तो वो नेगेटिव होगा तो हैप्पीनेस का लेवल जो सा वो डिक्रीज़ होता जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ट्रेड्स ऑफ हैप्पी पीपल के उनकी यहाँ पे रिसर्च उन्होंने की थी, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है हैप्पी पीपल कंटेन फॉलोइंग ट्रेड्स ऑब्जर्व इन सेवरल रिसर्चेस। के मतलब ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा खुश रहते थे तो उन पर रिसर्च की गई कि आखिर क्या वजह है कि ये लोग इतना खुश क्यों है। तो सबसे पहले उनका पॉइंट सामने है लेस सेल्फ फोकस्ड। उनके अंदर जो सेल्फ फोकस था वो कम था, कि मतलब यही नहीं है कि अपनी मतलब मैं को आगे रखना कि बस मैं ही मैं हूँ। सेल्फ फोकस कम था, वो अपने पास फोकस कम करते थे, ख़ुद को तरजीह कम देते थे। मतलब कि ये है कि हमारे यहाँ पे होता है कि बस मैं ही मैं हूँ, मुझे सब कुछ मिल जाए, तो ये चीज़ उनमें नहीं देखेगी। और उसके बाद ये देखने को आया कि वो बहुत ज़्यादा लविंग थे, ठीक है। उनके अंदर जो उनसे लव का लेवल था, फॉरगिविंग का लेवल, ट्रस्टिंग का लेवल था, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ था। कि मतलब कि वो सोशलेबल लोग बहुत ज़्यादा थे, मतलब सोसाइटी में आने जाने वाले, सोशल इंटरेक्शन उनका बहुत ज़्यादा था लोगों के साथ, ऐसे लोगों के साथ मतलब कि जो जिनकी कंपनी अच्छी हो, कि जो उसके बाद वो उनका जो उनकी नेचर थी वो माफ़ करने वाली थी। कि वो मतलब किसी से ऐसे नहीं है, अगर उनके साथ किसी ने कुछ कर दिया या बाय चांस कुछ हो गया तो उनके दिल में बस रहे कि हमने हाँ जी इसे बदला लेना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। उनका ट्रस्ट का लेवल था, जो दूसरों पर ट्रस्ट करने का लेवल था, वो बहुत ज़्यादा देखा गया। और क्रिएटिव बहुत ज़्यादा थे, वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव थे, और हेल्पफुल वो बहुत ज़्यादा थे। तो यहाँ पे मतलब कि ये ट्रेड्स थी उनकी, जिसकी वजह से ये देखने में आया कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा के खुश थे। उसके बाद है हु इज़ हैप्पी। डिफरेंट सर्चेज आर बीइंग कंडक्ट टू सी द इफेक्ट ऑफ एज एंड जेंडर ऑन द हैप्पीनेस एंड लेवल ऑफ पीपल। कि ये देखने में फिर क्वेश्चन ये आया कि क्या एज और जेंडर जोन्स होता है ये इफ़ेक्ट करती है अपनी लाइफ को सेटिस्फाइड करने में। कि वाकई ऐसा होता है कि वो अपनी लाइफ को सेटिस्फाइड करने के लिए हमारी एज है तो वो मैटर करती है। अगर एज मैटर करती है तो किस तरह से मैटर करती है, ठीक है। तो बहुत सारी रिसर्चेस में ये सामने आई कि जो सी एज होती है ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करती हमारी हमारी जो सी होती है
हैप्पीनेस के ऊपर, जैसे कि मैंने पीछे आपको पॉइंट्स बता चुकी हूँ टीयर्स ऑफ हैप्पी पीपल के, जिसमें होता है लविंग फॉरगिविंग। ज़रूरी नहीं है कि जो लविंग है तो वो जो उनसे बहुत ज़्यादा एज वाले हैं या बहुत छोटे बच्चे हैं वही लविंग है या फॉरगिविंग। ऐसे लोग जिनके अंदर ये सारे ट्रेस देखने को मिले थे, चाहे वो जो भी एज के थे, वो लोग जो उनसे थे वो हैप्पी नज़र आए। ठीक है, उनकी जो हैप्पीनेस का लेवल था वो इंक्रीज़ नज़र आया। उसके बाद अगर हम देखा जाए तो जेंडर की तरफ देखा जाए तो जेंडर में भी यही है कि ऐसे जेंडर में भी कोई नहीं है कि आदमी खुश है औरों से ज़्यादा खुश है तो क्यों खुश है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जेंडर में भी यही देखने को आया कि कोई भी ऐसा मतलब कि कह लो कि हमें मिला नहीं, जिसमें हम रेशो नहीं मिली जिसमें हम ये कह दें कि हाँ जो उनसी मर्द है वो ज़्यादा खुश है तो औरत उससे कम खुश है। ये सबसे मेन बात ये सामने है कि जो सा लोगों का लाइफ स्टाइल था, यही बहुत ज़्यादा वजह बनती थी किसी को भी खुश होने में। ठीक है, अगर तो जो सा लाइफ स्टाइल है वो अच्छा है, चाहे वो आदमी है या औरत है, किसी का भी अच्छा है, तो उसकी जो लाइफ जो उसका हैप्पीनेस का लेवल होगा वो ऑटोमेटिकली उसका इंक्रीज़ होगा। वो अपनी लाइफ से अगर सेटिस्फाइड होंगे तो ज़ाहिर बात है उनको जो उनका लेवल होगा हैप्पीनेस का इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था कि क्या एज और जेंडर का यहाँ पे फ़र्क आता है कि मतलब कोई इफ़ेक्ट पड़ता है हैप्पीनेस पे, तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि एज और जेंडर का बिल्कुल भी हैप्पीनेस पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। तो एंड पे क्वेश्चन आया था, कुड मनी बाय हैप्पीनेस, कि क्या हम दौलत से या क्या पैसे से हम हैप्पीनेस को ख़रीद सकते हैं। मोस्ट पीपल विल डिनाई इट, उन्होंने बहुत सारे लोगों ने इसको डिनाई किया, कि इनकार किया कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाउएवर आस्क अ डिफरेंट क्वेश्चन, वुड अ लिटल मोर मनी मेक यू लिटल हैप्पियर। फिर एक और क्वेश्चन हुआ, क्या आपको छोटी सी रकम क्या आपको कुछ देर के लिए हैप्पी कर सकती है। एंड मैनी विल स्माइल एंड नोड यस। और बहुत सारे मतलब लोगों ने देखने में ये आया कि उन्होंने कहा कि हाँ कुछ टाइम के लिए कुछ मनी हमें जोन सी है वो खुश कर सकती है। वट वुड इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ मोर मनी, मतलब उन्होंने क्या आपको अपनी ज़िंदगी के गुजारने के लिए, जैसे पीछे उन्होंने पहले क्वेश्चन किया कि आपको क्या हम हैप्पीनेस को उससे ख़रीद सकते दौलत से, तो लोगों ने कहा नहीं। लेकिन जब ये क्वेश्चन किया गया कि छोटी सी अगर आपको कुछ रकम दे दी जाए तो क्या आप उसमें कुछ खुश हो सकते हैं, तो लोगों का आंसर था यस। कुछ मतलब उनमें जो परसेंटेज थी ज़्यादा यस की थी। फिर ये क्वेश्चन हुआ कि अगर आपको ज़्यादा ही रकम दे दी जाए तो क्या आप लोग ज़्यादा खुश हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे जो रेशो थी वो कुछ लोगों की थी यस में और कुछ लोग नो में कह रहे थे कि नहीं जो सी होती है हैप्पीनेस होती है ये वेल्थ पे नहीं है। ये बिल्कुल भी वेल्थ पे नहीं है कि हम ये कह दें कि अगर हमारे पास वेल्थ है तो हम लोग बहुत खुश हैं। ये वही है कि ये अपनी लाइफ सेटिस्फाइड पे आ जाती है। फिर उसके बाद एंड पे यही क्वेश्चन था, हुएवर सेड मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस इट इज़ पेंडिंग इट्स राइट। मतलब कि ये है कि ये इसका कोई लेवल नहीं है कि हमें मतलब कि जैसे हैप्पीनेस को खुशी को दे के ख़रीदा जाए, ये कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं होता। तो आज का जो लेक्चर था वो यहीं पे ख़त्म होता है, जिसके आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ये एनालाइज़ किया कि पीपल जो उनसे लोग खुश हैं तो उनके पीछे वजूहात क्या हैं खुश होने की, क्या जेंडर इफ़ेक्ट जो जेंडर इफ़ेक्ट करती है, और क्या वेल्थ से हम अपनी जो उनसी है खुशियाँ हैं वो ख़रीद सकते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है।